नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। मणिपुर में हिंसा के बाद कई जगहों पर तनाव की स्थिति, प्रशासन को शूट एट साइट का आदेश। राज्यपाल ने राज्य सरकार को आदेश को मंजूरी दे दी है। मणिपुर में आने जाने वाली सभी ट्रेन कर दी गई है रद्द। हालात सामान्य होने तक सभी ट्रेन रद्द रहेंगी। मणिपुर में 5 दिन के लिए इंटरनेट सर्विस बंद हो गई। मणिपुर के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में धारा 144 लागू। हिंसा की भयंकर आग जल उठा इस वक्त मणिपुर, और हालात सामान्य जब तक नहीं होते तब तक के लिए ट्रेन रद्द कर दी गई है। मणिपुर में 5 दिन के लिए इंटरनेट सेवा को भी बंद किया गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मणिपुर से आपको बता रहे हैं। 4 तारीख की तस्वीरें भी आप सामने देख रहे हैं, जब आगजनी और हिंसा देखने को मिली। 8 जिलों में इस वक्त मणिपुर के कर्फ्यू है। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश हैं कि अगर कोई भी दंगा फैलाए तो सीधे शूट एट साइट, यानी सीधे मौके पर गोली मार दो। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से आगजनी और हिंसा की गई। ये तस्वीरें मणिपुर की इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार मणिपुर की तस्वीरें भी आपको दिखाने, साथ ही साथ वहां के ताजा हालात क्या हैं वो भी आपको बता रहे हैं। मणिपुर के अंदर देखिए जो हिंसा फैली उसके बाद में ट्रेन को रद्द कर दिया गया, और ये मणिपुर में पाबंदियों के बीच हालात तनावपूर्ण हैं। ट्रेन की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। ये पूर्वोत्तर में जो इस वक्त हालात हैं ये वाकई चिंता का विषय है। मणिपुर सरकार ने गुरुवार को ही आदिवासी और मेइती समुदाय के बीच जो बढ़ती हिंसा थी उसको रोकने के लिए गंभीर मामलों में उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया। मणिपुर सरकार की सलाह पर ट्रेनों की आवाजाही पर भी रोक लगाने का फैसला लिया गया है। दरअसल मणिपुर में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने के खिलाफ हो रहा विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया। कई संगठनों ने बुधवार को आदिवासी एकता मार्च का आह्वान किया, जिसमें हिंसा भड़क गई। हालातों को देखते हुए राज्य के कई इलाकों में सेना की तैनाती है। गुरुवार को हिंसाग्रस्त इलाकों में देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए। अब पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने मणिपुर जाने वाली ट्रेन को भी रोक दिया है। दरअसल मणिपुर सरकार ने आदिवासी और मेइती समुदाय के बीच बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए अत्यधिक गंभीर मामलों में उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए थे। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने मणिपुर सरकार की सलाह पर ट्रेन की आवाजाही पर रोक लगाने का फैसला लिया। देखिए, भारत के पूर्वोत्तर में बसा खूबसूरत राज्य मणिपुर हिंसा की तेज लपटों में चल रहा है। राज्य के आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय आमने सामने आ गए। नतीजन पूरे प्रदेश में भयंकर हिंसा हुई, जिसे पुलिस काबू नहीं कर पाई और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ सेना को तैनात करना पड़ा। सबसे बड़ा सवाल ये कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने लाखों लोगों को भड़काया और एक दूसरे के ही सामने लाकर खड़ा कर दिया। रिपोर्ट देखिए। हिंसा की भयंकर आग जल उठा मणिपुर। 8 जिलों में कर्फ्यू, बेकाबू हालात देख सेना तैनात। इंटरनेट मोबाइल बंद, 7500 लोगों को भेजा गया राहत कैंप। सीएम बीरेंद्र सिंह से अमित शाह की बात, षड्यंत्र के कौन कौन गुनहगार। मणिपुर में आदिवासियों के प्रदर्शन के दौरान बड़ी हिंसा हो गई। इसके बाद राज्य के 8 जिलों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज 5 दिन के लिए बंद कर दी गई। आर्मी और असम राइफल्स की तैनाती के साथ 7500 लोगों को राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया। तेजी से हालात बिगड़ने की वजह से गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह से फोन पर बात कर हालात की जानकारी दी। बीरेंद्र सिंह वीडियो मैसेज जारी कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। While soliciting your cooperation in maintaining peace, the deployed state police and the central forces have been directed to take strict action against individual and group indulging in violence. We should all stand united to restore normalcy in Manipur at the earliest. आपको बता दें, ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ने ट्राइबल सॉलिडेटरी मार्च बुलाया। इसी दौरान आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों में झड़प हो गई। आदिवासी समुदाय मैतेई यानी गैर आदिवासियों को एसटी दर्जा देने का विरोध हो रहा है। मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई को एसटी दर्जा देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 4 महीने के भीतर केंद्र को रिकमेंडेशन भेजा जाना है। इसी आदेश के बाद आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच हिंसा शुरू हो गई। महिला बॉक्सिंग में भारत के लिए ओलंपिक का ब्रोंज जीतने वाली मैरी कॉम ने हिंसा की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की।
उन्होंने लिखा है कि उनका राज्य जल रहा है। मैरीकॉम के मुताबिक हालात बेहद खराब हैं। कई लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है। मैरीकॉम ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार से मदद मांगी है। आदिवासी मार्च में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। आदिवासियों मैतेई के बीच हिंसा भड़क उठी है। हिंसा रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। हिंसा बेकाबू होने पर सेना असम राइफल्स बुलाई गई। बता दें, आरक्षण के विरोध के लिए आदिवासियों के मार्च में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इसी दौरान आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच हिंसा भड़क उठी। हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने कई राउंड आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन हिंसा नहीं रुकी। इसके बाद सेना और असम राइफल्स को बुलाया गया। इम्फाल पश्चिम, कैक्चिंग, थोबल, जिरीबाम, विश्रुपुर, चूड़ाचंदपुर, कांगपोकपी, तेंगुएपाल में कर्फ्यू लागू किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनियां राजधानी इम्फाल भेजी गई है। वहीं सीआरपीएफ की करीब 15 कंपनियां मणिपुर में पहले से ही मौजूद है। एडिशनल फोर्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि हिंसा की वजह से 2 समुदायों के बीच गलतफहमियां हैं। लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को सही तरीके से लोगों की सलाह के जरिए हल कर लिया जाएगा। लिहाजा सभी को शांति बनाए रखनी चाहिए। मैतेई मणिपुर का गैर आदिवासी समुदाय है। ये मणिपुर की आबादी का 53% हिस्सा है। मुख्य रूप से इस समुदाय के लोग मणिपुर घाटी में रहते हैं। मैतेई समुदाय को पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाजत नहीं है। मैतेई 10 साल से एसटी दर्जे की मांग कर रहे हैं। मैतेई लोगों के मुताबिक म्यांमार और बांग्लादेश के लोग बड़े पैमाने पर राज्य में दाखिल हो गए हैं और उनके चलते इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।